हाँ तो साथियों, आपने फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस जो है कंप्लीट तरीके से पढ़ लिया होगा और समझ में भी आया होगा अच्छी तरीके से। एवरीथिंग इज ओके, सो वी शुड स्टार्ट नाउ द क्लास फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो है अपन पढ़ेंगे आज। तो कंटिन्यूस तक अपन ने कंप्लीट कर लिया था और मेरे हिसाब से आपको समझ में भी आया होगा। सबसे पहले तो देखो, परफेक्ट पढ़ रहे अपन फ्यूचर का, और पहले इससे पहले अपन ने प्रेजेंट का परफेक्ट पढ़ा है और पास्ट का परफेक्ट पढ़ा है, और अब अपन पढ़ेंगे फ्यूचर का परफेक्ट। तो एक चीज आपको याद आ जानी चाहिए परफेक्ट का नाम आते ही, वो क्या है साथियों? तो वो है वर्ब की थर्ड फॉर्म। और क्या होती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म लेते हैं। परफेक्ट कोई सा भी हो, मैंने क्या बताया था आपको, वर्ब की थर्ड फॉर्म लेते हैं। दूसरी बात, अपन ने प्रत्येक टेंस को पढ़ने से पहले अगर आपको पता है तो हेल्पिंग वर्ब के बारे में पढ़ा है, ठीक है? तो इसकी भी हेल्पिंग वर्ब के बारे में थोड़ा अपन देख लेते हैं। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है बाल को? विल हैव और शैल हैव। क्या होती है? विल हैव, शैल हैव। आप भी बोलते जाइए ताकि याद हो जाए। विल हैव, शैल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये दो चीज आपको ध्यान में रखनी है फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। दूसरी बात है हिंदी वाक्यों की पहचान की। अपन जो है बात कर लेते हैं कि भाई हिंदी वाक्यों की पहचान क्या होती है। तो अपन मतलब कि आने वाले टाइम में कोई भी काम पूरा हो चुका होगा, जैसे कि इस महीने के अंत तक हम इंग्लिश सीख चुके होंगे। चुका होगा, चुकी होगी या चुके होंगे, ठीक है? तो ये है अपने हिंदी वाक्यों की पहचान। जैसे कि साल के अंत तक हम ये प्रोजेक्ट पूरा कर चुके होंगे। तो हिंदी वाक्यों की पहचान भी आपको थोड़ी ध्यान में होनी चाहिए कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस के जो हिंदी वाक्य कैसे होते हैं, और अगर आपको चुका होंगे होंगी से संबंधित सेंटेंस बनाने को बोल दिया जाए तो आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस की सहायता से आराम से बना सकते हो, ठीक है? सो I hope you will be getting my language, and what I want to say you definitely that will be going in your mind. So now we should read the formula of future perfect tense. Okay guys, so all of us we will read regarding affirmative sentences of future perfect tense, ठीक है? सबसे पहले अपन फ्यूचर परफेक्ट के अफर्मेटिव के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको लिख दूं इसका फॉर्मूला। फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ रहे हैं आज अपन, और उसका पहले पार्ट आता है अफर्मेटिव। कौन सा? अफर्मेटिव। तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला ध्यान में रखना है। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है। अरे क्या लिखना है? सब्जेक्ट। उसके बाद में आपको एच वी यानी कि हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब की आपको थर्ड फॉर्म लेनी है, देन आपको ऑब्जेक्ट लेना है साथियों, और उसके बाद में आपको जो है अदर मैटर लेना है, और ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा इस वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लेना है, हेल्पिंग वर्ब लेनी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लेनी है, ऑब्जेक्ट लेनी है, और अदर मैटर आपको ले लेना है, ठीक है? तो अब अपन क्या करेंगे, एक हिंदी सेंटेंस लेते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस का, और उसको इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या करेंगे साथियों, इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले तो आप अपनी क्लास को लाइक कर दिया करो यार, आपके लिए इतनी मेहनत की जा रही है, तो थोड़ी बहुत बात रखा करो मेरी भी आप। सेंटेंस लेते हैं, इस महीने के अंत तक हम इंग्लिश सीख चुके होंगे। देखो लास्ट में क्या आ रहा है, सेंटेंस के अंत में चुके होंगे, यानी कि क्या है ये? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। परफेक्ट से तो कैसे मालूम चलेगा? चुका चुके आएगा तो परफेक्ट होगा ही होगा, लेकिन गा गे गी लास्ट में आ रहा है तो ये फ्यूचर का परफेक्ट है, ठीक है साथियों? अब देखो ये सेंटेंस है, इस महीने के अंत तक हम इंग्लिश सीख चुके होंगे। तो आपको इसको क्या करना है, इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट करना है। मेरे हिसाब से पहले वाले जितने भी अपन ने सेंटेंस पढ़े हैं उनसे थोड़ा ये बड़ा सेंटेंस है और डिफरेंट आपको लग रहा होगा। देखो ओके होगी होगा आगसी जाड़ आगी। तो
अपन इस झाड़ को भी सोल्व करेंगे। देखो सबसे पहले ये बोल रहा है कि सब्जेक्ट कर्ता, इस सेंटेंस में आपको कर्ता ढूंढना है। आप बोलोगे इस महीने को कर्ता बोलते क्या? नहीं, अरे मैंने बोला कर्ता यानी होता काम करने वाला, ठीक है। काम करने वाला इसमें कौन है? सीखने वाले कौन है? यू बताओ। हम है। क्या है? हम। तो ये आपका सब्जेक्ट है भाई। क्या है? ये आपका सब्जेक्ट, और इसको बोलते हैं वी। ये लिख दो साथियों, वी। देन आपको लेनी है हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब क्या इस टेंस की? विल हैव और सेल हैव, ठीक है। मैंने सबसे पहले ही बताया था जब फ्यूचर टेंस स्टार्ट किया था, तो आई और वी के साथ में आपको सेल का प्रयोग करना है सब जगह, और अदर के साथ में विल का प्रयोग करना है। यहाँ पे आई और वी में से आ रहा है वी, तो वी के साथ में क्या लगाएंगे अपन? सेल हैव, शेल हैव। 1, 2 और थर्ड 3, ठीक है। तीसरी नंबर पे क्या यहाँ पे वर्ब आ रही है। वर्ब कौन सी इसके अंदर बालको? सॉरी मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, इंग्लिश सीख चुके होंगे, ठीक है। क्रिया कौन सी है? काम कौन सा हो रहा है इसके अंदर? सीखने का हो रहा है। किसका हो रहा है? सीखने का। और सीखने को बोलता है लर्न। क्या बोलता है? लर्न। और ये बोल रहा है कि वर्ब की आपको थर्ड फॉर्म लेनी है। वर्ब यहाँ पे सीखना, और इसकी आपको थर्ड फॉर्म लेनी है। सीखने को बोलता है लर्न, और लर्न की थर्ड फॉर्म होती है लर्नड, ठीक है। थर्ड फॉर्म ले लिया आपने। ऑब्जेक्ट, हम क्या सीख चुके होंगे? क्या से आपको जवाब मिल रहा है कि इंग्लिश सीख चुके होंगे। क्या से आपको जवाब क्या मिला साथियों? इंग्लिश। तो ये आपका इंग्लिश क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। मैंने बोला था ना, क्या और किसी से प्रश्न पूछने पे जो भी जवाब आपको मिलेगा वो आपका ऑब्जेक्ट कहलाएगा। तो यहाँ पे क्या से आपको जवाब मिला? इंग्लिश। तो इंग्लिश क्या हो गया आपका? ऑब्जेक्ट। अदर मैटर है क्या सेंटेंस के अंदर? बिल्कुल साहब, ये इतना बड़ा अदर मैटर है। ये इतना बड़ा क्या है बात बाल को? अदर मैटर है। इसको सेंटेंस के लास्ट में लिखना है अदर मैटर, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे? बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। बाय यानी होता तक, द एंड ऑफ यानी होता है अंत, और दिस मंथ नहीं होता है इस महीने, यानी कि इस महीने के अंत तक, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, ठीक है। तो सेंटेंस क्या बना? वी शैल हैव लर्नड इंग्लिश बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। अरे बालकों, मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि सूत्र के अनुसार चले अपन तो पूरा सेंटेंस एकदम बन गया, कोई दिक्कत ही नहीं आई। देखो सूत्र बोलता है कि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लेना है। सब्जेक्ट यहाँ पे हम है, सीखने वाले हम है, तो वी ले लिया। वी के साथ में फिर आपको हेल्पिंग वर्ब कौन सी लेनी है? सेल हैव लेनी है, तो अपन ने सेल हैव ले ली। फिर ये बोल रहा है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लेनी है, तो यहाँ पे वर्ब कौन सी हो रही है? अपने सीखने की हो रही है। सीखने को लर्न बोलता है, और लर्न की थर्ड फॉर्म लेनी है, लर्न लेनी है अपने को, ठीक है। उसके बाद में ये बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट लेना है, तो इस सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट कौन सा है? हम क्या सीख चुके होंगे? तो क्या से जवाब मिला कि इंग्लिश सीख चुके होंगे, तो इंग्लिश क्या हो गया बाल को? आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। फिर अदर मैटर। अदर मैटर क्या है कि भाई इस महीने के अंत तक, ये पूरा क्या है आपका? अदर मैटर। और ये एक तरीके से आप कह सकते हो कि इस टेंस का यूजेज भी है। इस चीज जब अपन लास्ट में पढ़ेंगे टेंस को कंप्लीट करने के बाद में यूजेज, उसके बारे में बता दूंगा मैं। तो बाय द एंड ऑफ दिस मंथ क्या हो गया आपका? अदर मैटर हो गया। और इस तरीके से जो है आपका सेंटेंस बन गया। एक सेंटेंस और मैं बनाने को देता हूं, आप कोशिश करना, और मेरे हिसाब से पहले आप इसको लिख लो पहले, और फिर दूसरा सेंटेंस लेते। लिखो साथियों, लिख लिया होगा आपने। और अब अपन जो है एक दूसरा सेंटेंस लेते हैं। इसको मैं क्लीन करने जा रहा हूं। आपको डेफिनेटली नई नई क्लासें देखने को मिलेगी, तो चैनल को देखो यार, सब्सक्राइब करना आपके हाथ है। इंग्लिश इजी वे में इंग्लिश कैसे सीखे, लगभग सब सर्च करते हैं, तो इससे इजी और कैसे सिखाए आपको, आप ही बता दो। सेंटेंस लिख रहा हूं मैं। वह गाना गा चुकी होगी। ये सेंटेंस है साथियों आपके सामने, और इसकी जो है आपको इंग्लिश बनानी है। 1 मिनट आप बनाने की कोशिश करो।
चलो ठीक है, अपन लेते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट कौन है इसके अंदर, काम करने वाली कौन है, वह है, यानी गर्ल्स की बात, गर्ल की बात की जा रही है तो उसको बोलते हैं सी। ठीक है, सब्जेक्ट आपका सी हो गया, वह है। हेल्पिंग वर्ब सी के साथ में क्या आएगी साथियों, विल हैव आएगी। क्या आएगी, विल हैव, विल हैव। वर्ब कौन सी इसके अंदर, क्रिया कौन सी हो रही है, गाने की। ठीक है, उसको बोलते हैं सिंग। क्या बोलते हैं, सिंग। और सिंग की ये बोल रहा है कि आपको थर्ड फॉर्म लेनी है, सूत्र क्या बोल रहा है, थर्ड फॉर्म लेनी है, तो उसको बोलते हैं संग। सिंग, सेंग, संग होता है। ठीक है, सेकंड फॉर्म सेंग होती है, थर्ड फॉर्म संग होती है। क्या गा चुकी होगी, तो वह गाना गा चुकी होगी, वह एक गाना। ठीक है, यहाँ पे एक लिख दिया करो ताकि सेंटेंस आपका थोड़ा करेक्ट रहे। ऑब्जेक्ट से जवाब मिला कि वह एक गाना गा चुकी होगी। क्या गा चुकी होगी, एक गाना। ठीक है, तो क्या से आपको जवाब मिल रहा है, एक गाना, तो ए सॉन्ग। और यहीं पे आपका सेंटेंस कंप्लीट होता है, क्योंकि इसमें अदर मैटर नहीं दे रखा है। तो बालकों, मेरे हिसाब से तो आपको समझ में आया होगा, डेफिनेटली समझ में आया होगा। और आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है नए नए सेंटेंस बनाया करो, सूत्र आपके पास में है। इस तरीके के आप अलग अलग क्रिया रखे, अलग अलग ऑब्जेक्ट रखे, सब्जेक्ट अलग अलग रखे, आप कई तरीके के सेंटेंस बना सकते हो। इफ़ यू हैव टू लर्न इंग्लिश देन यू विल हैव टू मेक मोर देन मोर सेंटेंसेस। ओके, अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो अधिक से अधिक आपको सेंटेंस बनाने पड़ेंगे। तो अब साथियों अपन पढ़ते हैं बिना देर किए हुए नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि इसका नेगेटिव टाइप। नेगेटिव टाइप क्या होता है, ठीक है। तो नेगेटिव के अंदर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, मैं इसको मिटा रहा हूं। सर्दी जुकाम अभी पूरा निकला नहीं। नेगेटिव, ये भाई अपन अब पढ़ेंगे नेगेटिव वाला। सबसे पहले तो आपको वही सब्जेक्ट ले लेना है, और उसके बाद में आपको क्या करना है, विल या सेल, और तीसरे नंबर पे आपको रखना है नोट। कौन से नंबर पे, तीसरे नंबर पे। ये पूरा एक एक दो और तीसरे नंबर पे नोट। अब आपको लेना है, बाल कोई बच गई जी, तो हेल्पिंग वर्ब बच गई थी ना, हैव। ठीक है, अपन पूरा विल हैव सेल हैव पढ़ रहे थे, तो मैंने बोला भाई विल हैव सेल हैव को साथ में नहीं लेना है, आपको विल नॉट हैव करना है, सेल नॉट हैव करना है। आगे कोई चेंज नहीं रहेगा, आगे सेम वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर मैटर रहेगा। आया समझ में। ये फॉर्मूला है आपका नेगेटिव सेंटेंस का, और नेगेटिव भी किसका, फ्यूचर परफेक्ट का नेगेटिव। सबसे पहले सब्जेक्ट लेना है, उसके बाद में आपको विल और सेल दोनों में से एक ले लो, थर्ड नंबर पे नोट लगा के उसके साथ में हैव लगाना है। वर्ब की थर्ड फॉर्म लेनी है, ऑब्जेक्ट लेना है, अदर मैटर लेना है, और कुछ नहीं करना। सेंटेंस ले लेते हैं, अजय, मेरा नाम अजय खाना नहीं खा चुका होगा। देखो, छोटे से छोटे सेंटेंस में आपको बनाना सिखा रहा हूं, अगर आप इनमें परफेक्ट हो गए ना, तो बड़े सेंटेंस में बोल रहा हूं, आपको किसी के पास सीखने की जरूरत नहीं होगी, आप खुद बनाओगे, ये मेरा वादा है आपसे। लेकिन इन चीजों में आपको परफेक्ट होना पड़ेगा। अजय खाना नहीं खा चुका होगा, ये सेंटेंस है। सबसे पहले देखो, नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये क्या, नेगेटिव है। नेगेटिव यानी नकारात्मक, जिसमें मना करने का सेंस होता है। ठीक है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट कौन है, कर्ता कौन, काम करने वाला कौन है, अजय, अज्जू भाई। ठीक है, अज्जू भाई, अजय। अजय के साथ में विल आएगा कि सेल आएगा, मैंने बोला आई और वी के साथ में सेल आता है, बाकी अदर के साथ में विल आता है, तो अजय के साथ में क्या आएगा, विल। उसके बाद में आपको देखो नोट लेना है, ये ओब्लिक का मतलब है कि दोनों में से एक लेना है, तो मैंने विल ले लिया, फिर आपको नोट लेना है। नोट, हैव तो लेना ही है। वर्ब कौन सी इसके अंदर, खाने की, काम कौन सा, और खाना, इसको बोलते हैं ईट, और थर्ड फॉर्म लगानी है आपको इटन। ईट, एट, इटन। ईट फर्स्ट फॉर्म, एट सेकंड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म क्या है, इटन। क्या नहीं खा चुका होगा, तो खाना नहीं खा चुका होगा। तो क्या से आपको जवाब मिला, खाना, तो खाना क्या हो गया बाल को, आपका ऑब्जेक्ट हो गया, तो इटन फूड।
अदर मैटर नहीं है तो इस सेंटेंस को यहीं पे ख़त्म कर दो। अरे बाल को समझ में आया क्या आपको? बिल्कुल आया। एक चीज़ फिर से कॉमन हो गई जो मैंने आपको कंटिन्यूस के अंदर बताई थी कि विल नॉट भी होता है वहाँ पे कंटिन्यूस के अंदर, ठीक इसी तरीके से फ्यूचर परफेक्ट के अंदर विल नॉट है होता है, सेल नॉट है होता है। यानी कि विल और हैव या सेल और हैव के बीच में अगर अपन नोट डाल देते हैं ना तो वो आपका नेगेटिव में चला जाएगा। समझ में आया क्या साथियों? क्या कहना चाह रहा हूँ मैं कहना चाह रहा हूँ कि विल और हैव के बीच में नोट डाल दो, सेल और हैव के बीच में नोट डाल दो, वो आपका नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। केवल आपको नोट तीसरे नंबर पे रखना है, 1, 2 और 3, और हैव को बाद में लिखना है बस, और कुछ भी नहीं करना है। और अगर मैं इस नोट को हटा दूं ना साथियों तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाएगा आपका। कौन सा हो जाएगा? अफर्मेटिव हो जाएगा। केवल इतना ही अंतर है इस अफर्मेटिव और नेगेटिव के अंदर। देखो अर्थ तो चेंज होता ही, आप भी जानते हो इस चीज को। अब अपन ज्यादा देर न करते हुए क्या करते हैं बाल को, इंटेरोगेटिव सेंटेंस पढ़ लेते हैं। अरे कौन सा पढ़ लेते हैं? फ्यूचर परफेक्ट का इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ओके, आई होप यू विल हैव रिटन द मैटर। अरे लिख लिया होगा तुमने। इफ यू हैवंट देन राइट डाउन इन योर नोटबुक। अगर नहीं लिखा है तो आप अपनी नोटबुक में लिखो। बीच बीच में अपने को जो है थोड़ी बहुत इंग्लिश बोलते रहना चाहिए ताकि आपको भी सीखने को मिले, मेरी भी प्रैक्टिस होती रहे। ठीक है, सो नाउ आई शुड क्लीन। अब मैं क्लीन कर दूँ यार पूरा है ना। अब अपन कौन सा पढ़ेंगे साथियों? इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव पढ़ेंगे। शेयर करो और सब्सक्राइब करवाओ यार अपने मिलने वालों से कि भाई क्लास बढ़िया है। और बढ़िया तो होनी है। थोड़ा इंक डाल लेता हूँ मैं, अपने मार्कर में भी इंक थोड़ी कम पड़ गई है तो इंक डाल दूँ। मोए मोए हो रहा है भैया, तो मोए मोए नहीं होने देना, इसको चालू रखना है अपने को अपना काम। क्लास को आप शेयर कर दो यार, थोड़ी शेयर वाले पे जाके लिंक को भेज दो अपने फ्रेंड्स के और देखने के लिए उनको प्रेरित करो। ये छोटी क्लासों के लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जिनको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती है उनके लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लासें हैं। यूं मान के चलो कि इससे ज़्यादा बेसिक तरीके से आपको जो है कहीं पे सीखने को नहीं मिलेगा। और अब अपन जो करते हैं बाल को इंटरोगेटिव सेंटेंस। कौन सा? इंटेरोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक, जिसमें प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, सबसे पहले देखो आपको हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, और हेल्पिंग वर्ब भी पूरी नहीं, देखो केवल आपको विल या सेल को बाहर लाना है। किसको? विल या सेल। और उसके बाद में आपको लिखना है सब्जेक्ट, और देन आपको लिखना हैव। क्या लिखना है? हैव। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब है वो है विल हैव और सेल हैव। तो इंटरोगेटिव में आपको क्या करना होता है? हेल्पिंग वर्ब को बाहर लानी होती है। क्या लानी होती है? हेल्पिंग वर्ब को बाहर लानी होती है। तो हेल्पिंग वर्ब बाहर लाने का मतलब ये नहीं कि आप पूरी की पूरी को बाहर ले आओगे, नहीं, पूरी को नहीं लानी है। विल बी में भी आप पूरी को नहीं लेके आए थे, केवल विल को ही लाए थे। तो उसी तरीके से जो है आपको विल और सेल दोनों को बाहर ले आना है, सब्जेक्ट लिखना है, और फिर इस वाले हैव को यहाँ पे लिख देना है। देन आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लेनी है, और फिर आपको ऑब्जेक्ट लेना है, और आपको अदर मैटर हो सेंटेंस में तो ले लेना, और ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देना है। बस और कुछ नहीं है, बस यही आपका फॉर्मूला था। अब जो है अपन क्या करेंगे रे बच्चों? सेंटेंस बनाना सीखेंगे। अरे क्या करेंगे रे? सेंटेंस बनाना सीखेंगे। तो सेंटेंस लिखते हैं क्या? हम गांव जा चुके होंगे, ये सेंटेंस है। देखो क्या से प्रश्न की शुरुआत हो रही है, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह आ रहा है, तो ये कौन सा हो गया आपका? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, चुका चुकी, होंगे होंगा होंगी, ये है तो ये फ्यूचर परफेक्ट का है। सबसे पहले आपको देखो विल या सेल दोनों में से एक चीज लेनी है। पता नहीं चल रहा है तो आप क्या करोगे? जगह को छोड़ दोगे, ठोड़ छोड़ दोगे। क्या कर दोगे? ठोड़ छोड़ दोगे। छोड़ दी सब जगह।
फिर आपको सब्जेक्ट लेना बाल को, सब्जेक्ट लेना है। सब्जेक्ट कौन है इसके अंदर, जाने वाले कौन है, हम, और हम को बोलते हैं बाल को वी। अब देखो आपको पता चल जाना चाहिए कि वी के साथ में क्या आता है, सेल आता है। क्या आता है, सेल आता है। तो ये सेल यहाँ पे कंप्लीट कर दो। सेल ले लिया, सब्जेक्ट ले लिया वी, ठीक है। थोड़ा मैं इसको दूर लिख देता हूँ, पास में ज्यादा हो गया, थोड़ा कम छोटी थोड़ी, ये यहाँ पे लिख दूं मैं वी। फिर आपको हैव लेना है। देखो शेल, सब्जेक्ट वी, हैव। वर्ब क्रिया कौन सी है सेंटेंस के अंदर, जाना। काम कौन सा हो रहा है, जाने का। इसको बोलते हैं गो। क्या बोलते हैं, गो। और ये बोल रहा है थर्ड फॉर्म लेनी है गो की, तो गोन होता है। क्या होता है थर्ड फॉर्म, गोन, न कि गॉड होता है। यार बहुत सारे बेटे ईडी ईडी टेक के आ जाते हैं, तो अपने को ईडी नहीं टेकना है, गौन होती है। क्या होती है, गौन होती है, ठीक है। फिर आपको लेना है कि ऑब्जेक्ट कहाँ जा चुके होंगे, तो गांव। देखो यहाँ पे तो कहाँ से आपको जवाब मिल रहा है, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट नहीं है। ये क्या है, अदर मैटर। आपका क्या है, अदर मैटर। टू विलेज, टू विलेज। शैल वी हैव गॉन टू विलेज, क्या हम गांव जा चुके होंगे, ठीक है। ये आपका साथियों क्या हुआ, इंटरोगेटिव सेंटेंस हुआ। बस इस सूत्र के अनुसार चलो, आपको कहीं दिक्कत नहीं आने वाली है। एक चीज और लिख लेते हैं, यानी कि एक सेंटेंस और बना लेते हैं। सेंटेंस अभी क्या, आप कपड़े खरीद चुके होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले वही विल और सेल, आपको पता नहीं चल रहा तो आप क्या करोगे, जगह छोड़ दोगे, छोड़ दी जगह। सब्जेक्ट कौन है, आप, और आपको बोलते हैं यू। यू के साथ में क्या आएगा, विल आएगा, ठीक है। इसको भरते चलो, विल, सब्जेक्ट यू, और हैव लगा दो, हैव। वर्ब क्रिया कौन सी, और इसके अंदर खरीदने की, और उसको बोलते हैं परचेज। परचेज्ड, थर्ड फॉर्म लेनी है आपको, परचेज्ड, ठीक है। परचेज ले लिया। ऑब्जेक्ट भी आप क्या खरीद चुके होंगे, क्या से जवाब मिल रहा है, कपड़े। तो क्या से जवाब मिला आपको, कपड़े। तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया आपका, क्लॉथ्स, कपड़े। अदर मैटर नहीं है, तो इस सेंटेंस को यहीं पे खत्म कर दो। बाल को मेरे हिसाब से आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से अपन ने बनाया। सबसे पहले विल या सेल में से लेना है, विल लिया क्योंकि आपका सब्जेक्ट यू है, इसलिए अपन ने विल लिया। सब्जेक्ट यू हो गया, हैव ले लिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस सेंटेंस में वर्ब खरीदना, खरीदने को बोलते हैं परचेज, और ये बोल रहा है थर्ड फॉर्म लेनी है, तो परचेज की थर्ड फॉर्म परचेज्ड होती है। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आप क्या खरीद चुके होंगे, क्या से आपको जवाब मिला, कपड़े, तो आपका ऑब्जेक्ट हो गया क्लॉथ्स, कपड़े। अदर मैटर है ही नहीं है, तो यहीं पे खत्म कर दो, कुछ नहीं करना है। अब साथियों आपको जो है चौथा पार्ट सिखाते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस का, इंटरोगेटिव नेगेटिव। अरे कौन सा सीखेंगे अब अपन, इंटरोगेटिव नेगेटिव। तो सबसे पहले आप इसको उतार लो, उतार लिया होगा मेरे हिसाब से। और अब अपन जो है इंटरोगेटिव नेगेटिव पढ़ते हैं, मैं इसको मिटाने जा रहा हूं। गाना गा भाई मन में आवणम, गाना याद ना आओ, ठीक। देखो अब जो है अपन इंटरोगेटिव नेगेटिव, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य पढ़ेंगे। प्रश्नवाचक का मतलब होता है कि विल सेल बाहर आ जाएगा, तो अपने बाहर ही है। सब्जेक्ट ले लेना है, नेगेटिव है तो आपको फिर यहाँ पे नोट ले लेना है। थर्ड नंबर पे एक नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर नोट का, क्योंकि नेगेटिव भी है। अब लेना आपको हैव को, किसको, हैव को। फिर आपको लेना है वर्ब की थर्ड फॉर्म को, फिर आपको लेना है ऑब्जेक्ट को, और फिर आपको लेना है अदर मैटर को। बस यही आपका सूत्र है। इंटेरोगेटिव का मतलब विल सेल बाहर आएगा, नेगेटिव का मतलब थर्ड नंबर पे नोट आएगा, और यहाँ पे सब्जेक्ट रहेगा एक दो, तीसरे नंबर पे नोट, फिर बाद में आपको हैव, यानी कि जो बच गई थी आपकी हेल्पिंग वर्ब, उसको लिख लेना है साथियों। अब अपन क्या करेंगे, बिना समय को गंवाए मतलब वो सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है। क्या राहुल टेंस नहीं पढ़ चुका
होगा। देखो बालको, प्रश्नवाचक यानी कि इंटरोगेटिव, क्या से प्रश्न पूछा जा रहा है, तो ये क्या हुआ इंटरोगेटिव। नहीं आ रहा है तो क्या हुआ नेगेटिव, यानी कि ये क्या है आपका इंटरोगेटिव नेगेटिव वाक्य है। तो इसको कैसे बनाना है, सबसे पहले आपको विलिया सेल लेना है, पता नहीं चल रहा है तो छोड़ दो। सब्जेक्ट लेना है, यहाँ पे काम करने वाला कौन है, राहुल, ये हो साहब राहुल। इसके साथ में विल आएगा, क्या आएगा, विल आएगा, ठीक है, क्योंकि आई और वी के साथ में ही सेल आता है, बाकी के साथ में विल आता है। तो एक चीज कंप्लीट, सेकंड चीज सब्जेक्ट कंप्लीट, थर्ड नंबर पे नोट लगा दो हो। फिर आपको हैव लिखना है, सूत्र के अनुसार चल रहे, देखो वर्ब क्रिया इसके अंदर पढ़ना, और पढ़ने को बोलते हैं रीड, थर्ड फॉर्म भी होती है रेड। स्पेलिंग सेम होती है, प्रोनाउंसिएशन अलग होता है, रीड रेड रेड होता है, थर्ड फॉर्म रेड हो गई। ऑब्जेक्ट में क्या नहीं पढ़ चुका होगा, तो क्या से आपको जवाब मिला साथियों, टेंस। क्या से आपको जवाब क्या मिला, टेंस। तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया आपका, टेंस। अदर मैटर नहीं है तो सेंटेंस को जो है यहीं पे खत्म कर दो। अरे समझ में आया क्या, बस आप सूत्र के अनुसार चलो और सेंटेंस बना लो, कहीं पे भी दिक्कत नहीं आने वाली है। अब एक और ले लेते हैं जाते जाते, क्या मोहन मोहन एक पत्र नहीं लिख चुका होगा, ये सेंटेंस आपका क्या भी आ रहा है, नहीं भी आ रहा है, चुका चुकी भी आ रहा है, गागेगी भी आ रहा है, ठीक है। सबसे पहले वही विलिया सेल में से आपको पता नहीं चल रहा है तो छोड़ दो। सब्जेक्ट कौन है, मोहन है, कौन है भाई, मोहन। मोहन, मोहन के साथ में क्या आएगा, विल आएगा, भर दो इसको। विल आ गया, सब्जेक्ट आ गया मोहन, नोट लगा दो सूत्र का, नोट, हैव लगा दो। आधा तो आपको सूत्र में से टीप के लिखना। क्रिया कौन सी हो रही है इसके अंदर, वर्ब है लिखना, और उसको बोलते हैं राइट, और ये बोल रहा है वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी राइट की थर्ड फॉर्म लेनी है आपको, रिटन। एक सेकंड साथियों, रिटन, रिटन थर्ड फॉर्म लिख ली अपन ने। और कि भाई अब क्या नहीं लिख चुका होगा, तो उत्तर मिलता आपको एक पत्र। ये आपका क्या से जवाब मिला, तो ये क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट हो गया, रिटन ए लेटर। ये लो, मेरे हिसाब से आपको इंटरोगेटिव नेगेटिव भी समझ में आया होगा। चारों कंप्लीट कर चुके अपन फ्यूचर परफेक्ट टेंस के, अफर्मेटिव से लेके इंटरोगेटिव नेगेटिव तक। और अब जो है साथियों अपन पढ़ेंगे इसके यूजेज, ठीक है, और यूजेज पढ़ के इस वाले टेंस को खत्म कर देते हैं। तो सबसे पहले आप इनको लिख लो, लिख लिया होगा मेरे हिसाब से आपने। और बिना देर के हुए अब अपन क्या करेंगे, इसके यूजेज पढ़ लेते हैं। एक ही चीज है यूजेज में, और कुछ याद नहीं रखना, जो कि मैंने सबसे पहला ही सेंटेंस लिखा था उसमें क्लियर करने की कोशिश की थी। तो देख लो आप इसका यूजेज, मैं मिटा रहा हूं इसको। लिखो आप यूज ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस, यूज ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ऐसे आपको लिखना है। तो यूज ऑफ दिस टेंस लिख रहा हूं मैं, दिस यानी ये टेंस। अगर बालको ये इसका यूज है, अगर बाय द एंड ऑफ के बाद में फ्यूचर टाइम आ जाता है तो वो आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा। बाय द एंड ऑफ के बाद में आपका फ्यूचर टाइम आ जाता है तो क्या होगा, आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा। एक सेंटेंस लेता हूं जिससे आपका ये क्लियर हो जाएगा। ये
जो है सेंटेंस लिखा है मैंने, और इसको अपन जो है सीखते हैं। देखो सबसे पहले लिखा आपको बाय द एंड ऑफ 2024। बाय द एंड ऑफ के बाद में 2024 आ रहा है। 2024 अभी मतलब एंड ऑफ यानी 2024 का अंत, अभी तो शुरुआत हुई है, तो अंत की बात की जा रही है अपने तो, ठीक है, यानी कि ये फ्यूचर टाइम है। और फिर दे रखा है वी सब्जेक्ट दे रखा है, ये आपके ब्लैंक दे रखा है, दिस प्रोजेक्ट दे रखा है, और आपको जो है कंप्लीट वर्ब दे रखी है। इस कंप्लीट के साथ में आपको क्या जोड़ना है क्या नहीं जोड़ना है, ये चीज जो है आपको ऐड करनी है। तो सबसे पहले मैंने बोला बाय द एंड ऑफ, फ्यूचर टाइम आ गया, तो ये कौन सा टेंस हो जाएगा, इसमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो जाएगा। कौन सा टेंस हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस आने का मतलब है कि विल हैव और शैल हैव के साथ में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लेनी है। अब आपको देखो विल हैव लेना है या शैल हैव लेना है, ये डिसाइड करेगा आपका सब्जेक्ट। इसके अंदर सब्जेक्ट वी है, तो वी के साथ में क्या आता है साथियों, शैल हैव आता है। क्या आता है, शैल हैव। तो लिख दो यहाँ पे शैल हैव। फिर आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि यहाँ पे जो भी वर्ब दे रखी है कंप्लीट, इसकी आपको थर्ड फॉर्म लेनी है। तो इसकी थर्ड फॉर्म होती है कंप्लीटेड, COMPLETED। ये आपका सेंटेंस कंप्लीट होता है। इस तरीके से जो आपको भरना पड़ता है एग्जाम्स के अंदर। मेरे हिसाब से साथियों आपको समझ में आया होगा। और अपना सेशन कैसा लगा ये भी बता दो। और अपने जो है छोटे मैडम आपको कुछ दो शब्द कहना चाहेंगे, जरा उनका सुनो एक बार। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो प्लीज कमेंट और शेयर और लाइक जरूर करें। सब्सक्राइब तो करना ही है। सब्सक्राइब भी करें।